बीएचयू के वेबसाइट पे अब टाइम आ गया है कि आप अपना फ़ी पेमेंट करें और लॉक या फिर अपग्रेड करें अपने एडमिशन को। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप फ़ी पेमेंट कर रहे हैं और आपका फ़ी फँस जाता है, तो उसके लिए आप कौन-कौन सा तरीका आज़मा सकते हैं, जिससे आप फ़ी जो है रिफ़ंड पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं तरीका कुछ बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अब आपको एक नया इंटरफ़ेस दिखेगा, तो उस इंटरफ़ेस में आपको माई पेमेंट प्रोफ़ाइल और अदर जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो बाकी चीज़ें नहीं, अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि पेमेंट के बारे में। तो जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफ़ेस दिखेगा, जिस इंटरफ़ेस में आपको दिखेगा कि जितने भी आपके फ़ेल्ड पेमेंट हैं, कन्फर्म्ड पेमेंट हैं, उन सबको दिखाएगा। जब आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 जो मैंने किया था पहला, तो वो फ़ेल्ड हो चुका था, तो मतलब फ़ेल हो चुका था, मैं पेमेंट नहीं कर पाया था। बीएचयू जो है यूज़ करता है रजोर पे को, जो पेमेंट गेटवे की तरह, तो ये एक पेमेंट गेटवे है, तो आप वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ स्टेप वाइज़ कि आप कहाँ-कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। कि अगर पेमेंट फँस जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब पेमेंट फँस जाता है तो आप जानते हैं कि आप पेमेंट कर रहे हैं रजोर पे से, ठीक है? तो रजोर पे जो है एक पेमेंट गेटवे है, इसे पेमेंट गेटवे कहा जाता है। जो पेमेंट गेटवे है, ये बेसिकली क्या करता है? ये करता है कि जो मर्चेंट है उसकी मदद करता है पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो बीएचयू जो है रजोर पे को अपना कलेक्शन के लिए रख रखा है। आपका पेमेंट फ़ेल होता है और तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, पहला काम होगा आपको बीएचयू को मेल करना, ठीक है? बीएचयू का जो मेल है, जो हेल्प के लिए दिया हुआ है आपके वेबसाइट पे, स्टार्टिंग में ही दिखने को मिलेगा। तो उस मेल पर आपको मेल करना है कि मेरा पेमेंट फ़ेल हो चुका है। आपको इसका स्क्रीनशॉट और अपना ट्रांज़ैक्शन जो आपने किया है, उस ट्रांज़ैक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? तो पहला काम आपने ये कर लिया। फिर वो उधर से मेल आएगा और टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि वो लोग जल्दी से मेल ना आपका देखें, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? बैंक का सारे बैंक का आजकल टोल फ्री नंबर आ रहा है, तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, फिर कस्टमर केयर को ये समस्या बताएँगे कि ऐसा-ऐसा बात है, तो वो एक कंप्लेन रेज़ कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा थर्ड जो है वो काम क्या करेंगे, तो आप रजोर पे को एक मेल करेंगे, ठीक है? रजोर पे को एक मेल करेंगे तो आपको जा कर के वहाँ रजोर पे के वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे कंप्लेन रेज़ करने के लिए आता है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तीनों काम आप ये कर लेंगे। तीनों काम करेंगे तो क्या होगा कि आपके रिफ़ंड आने की चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अगर बीएचयू से रिफ़ंड आ जाता है देन इट विल गुड। अगर बीएचयू कहता है कि आप अपने बैंक से बात कीजिए, तो बैंक जो है 15 दिन में रिफ़ंड दे सकता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर रजोर पे को भी कंप्लेन किए हैं, तो रजोर पे आपको 21 डेज़ में रिज़ॉल्यूशन दे देगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेमेंट जो है रिफ़ंड आ जाए, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे करके आप अपना रिफ़ंड मँगा सकते हैं। तो बिल्कुल घबराएँ नहीं, आप कंप्लेन करें। जैसे आप करेंगे वैसा आपको गारंटीड है कि रिफ़ंड मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।